हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसकी लेखिका है सोनिया वर्मा जी। जी हाँ, उनकी एक कहानी है माँ की जायदाद और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और सोनिया मैम, अगर आप तक मेरी ये स्टोरी, आपकी ही ये स्टोरी पहुँचती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मैंने कैसे सुनाया है। तो मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। माँ की जायदाद। रात के 2 बज रहे थे पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मन बहुत उदास था। एक बार पलटकर पति वीरेन की तरफ देखा। वो बड़े ही सुकून भरी नींद सो रहे थे। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर गया था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा था मेरे साथ, उसने मुझे सोचने पर मजबूर जो कर दिया था। मेरे तो कोई अस्तित्व ही नहीं। जिसने जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा जो चाह रहा है वैसे ही सांचे में ढालने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उसमें मेरे पति का योगदान सबसे ज़्यादा है। मेरा नाम सोनिया वर्मा है। मैं अपने ससुराल की सबसे छोटी बहू हूँ। मेरे पति वीरेन और मैं और हमारा एक बेटा और हमारी सास सरला जी, इतने ही सदस्य हमारी फैमिली में हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था। वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाया। इसे अपनी नियत मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पर ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे के बारे में आस ही छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला था कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन मैं उन्हें ससुराल में भी लाना नहीं चाहती थी। कारण था, जब मेरे बेटे ने जन्म लिया उस समय मेरी माँ 1 महीने के लिए यहाँ आई थी। मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही बना दिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम में ही लगी रहती थी। पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में कोई उनकी मदद करता। लेकिन इस बारे में बीरेन को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वो तो दिन रात यही बातें करता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो ये देखकर हैरान थी कि ससुराल में मुझे कभी भी निर्णय लेने ही नहीं दिया गया था। आज मेरे मायके में भी मुझे फैसला लेने का हक नहीं था क्या? बीरेन मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश जो कर रहे थे। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुके थे कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। उनकी जिम्मेदारी उठाने को मैं तैयार हूँ। वैसे भी अब वो अकेली रह रही हैं तो क्या कर लेंगे, किसी न किसी के सहारे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। पर मेरा मन ही नहीं मानता था। जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे रखने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता हो, 10 बातें सुनाता हो, वो उसकी माँ का खर्चा उठा लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी ज़रूरी बात, उसकी माँ ने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी थी, फिर भी वो अपनी माँ का तो खुशी खुशी खर्चा उठा लेता है ना। उसके भैया भाभी भी बाहर ही रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं। सारा खर्चा बीरेन ही तो उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है? बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही थी। कल रात जब सासू माँ ने इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया। क्या गलत कह रहा है वो? मेरा बेटा है, तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? बेचारे को कोल्हू का बैल समझ के रखा है क्या? पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो, वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तुम मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही हो। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वो मेरी सेवा कर रहा है। तुझे देखकर जलन हो रही है क्या? इतना ही सेवा कराने का शौक था तो अपनी माँ से कह देते एक बेटा पैदा कर लेती। और वैसे भी औरत को क्या पता कि किस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं, अब निर्णय बीरेन ही तो लेगा ना। इसके आगे मैं कुछ ना कह सकी। गलत तो कुछ नहीं कह रही थी वो,
मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं। ये मेरी सास ने बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमज़ोर, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है, मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे करना क्या है। बस वह निर्णय लेकर मैं सो गई। सुबह जब उठी तो सुबह कुछ अलग सा ही था। मैं जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ ने वीरेन से कहा, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है। मुझे देखकर वीरेन ने कहा, कहीं जाना है क्या तुम्हें? हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। क्यों? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं? सोच रही हूँ वहाँ का घर बेच दूँ। बात सुनकर वीरेन के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले कि वीरेन कुछ कहता, मैंने कहा, सोच रही हूँ वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम एक छोटा सा मकान ले लूँ। बाकी पैसे माँ के नाम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ, जो कि माँ के खर्चे में काम आएंगे। माँ पास में रहेगी तो उन्हें आसानी से मैं दिन में जाकर संभाल लूँगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओगी? देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ जी? मैंने कभी ससुराल में बीच में नहीं बोला। कभी किसी निर्णय में आपने मुझे साथ लिया ही नहीं। पर अब तो मेरे मायके से संबंधित फैसला लेना है तो वो तो मैं ले सकती हूँ ना। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएंगे और वो मुझे मंजूर नहीं। बहू, अपनी माँ के लिए तू हमसे लड़ने को तैयार है? अब की बार बीच में ही सास बोली, देखिए माँ जी, कल आपने ही मुझे ये रास्ता दिखाया था। आपने कहा था कि मेरा बेटा है, वो तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी भी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ कमाता, पर इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ नाराज है तो नाराज ही रहे। इनकी नाराजगी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ी ना करना है। बस फटाफट अपना काम निपटाकर मैं चल पड़ी अपने फैसले पर अमल करने के लिए। क्यों लोग भूल जाते हैं कि वो बहू के साथ साथ एक बेटी भी है। अगर उसके ऊपर सास ससुराल की जिम्मेदारी है तो फिर जिसने उसको जन्म दिया है उसकी भी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं निभा सकती। शादी के बाद तो हर लड़की को इतनी आज़ादी होनी चाहिए ना कि वो अपने माँ बाप का पूरा फ़र्ज पूरा कर सके, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा सके। अगर ससुराल वाले उनका साथ नहीं दे सकते तो उन्हें रोकने का भी तो कोई हक नहीं है। तो मैम की ये कहानी आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि लड़की की माँ आई है, अगर वो काम कर रही है तो लोग उस पर ध्यान नहीं दे, अरे वो तो अपनी बेटी के यहाँ ही काम कर रही है, जबकि वो आपके घर में एक मेहमान की तरह होती हैं। जैसे आप उनके घर में जाते हो तो मेहमान की तरह वो आपकी आवा भगत करती हैं कि मेरे बेटी के ससुराल से लोग आए हैं। तो वैसे भी वो आपकी माँ जो होती, जो बेटी की माँ होती हैं, वो भी आपके यहाँ मेहमान होती हैं। अगर वो आपके घर में आके कुछ कर रही हैं तो आप उनका प्लीज़ हाथ बटाइए। और दूसरी बात, अक्सर एक पत्नी की अगर लोग इज्जत नहीं करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा हाथ एक पति का होता है। वो चाहे तो अपनी पत्नी की इज्जत अपने घर वालों से भी करा सकता है और अगर चाहे तो उसी पत्नी को बेइज्जत भी अपने घर वालों से करा सकता है। आप अपनी पत्नी के सही फैसले में साथ दीजिए, गलत वो कर रही तो उसे सिखाइए। और रही बात, अगर एक लड़की के भाई नहीं हैं, उसके माँ बाप अकेले हैं, तो जिस तरह आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, आपको लगता है कि आपके माँ बाप अकेले ना रहें, उसी तरह उस लड़की का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, क्योंकि उनके माँ बाप के पास और कोई संतान नहीं है जो बुढ़ापे में उनका देखभाल करे। लोग डरते हैं कि अगर हमारी एक लड़की है तो हमारा बुढ़ापा बेकार बीतेगा क्योंकि हमारे पास लड़का नहीं है। तो इस थिंक को कहीं ना कहीं अगर आप चाहें, हमारा समाज चाहे तो इसे हटा सकता है, क्योंकि एक लड़की जिस तरह अपने सास ससुर की सेवा करती है उसी तरह अपने माँ बाप की भी सेवा वो कर सकती है। तो मैं लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आजकल लड़कियाँ अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं करना चाहती हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बुज़ुर्ग तो आपके बुज़ुर्ग होते हैं, आप उनकी सेवा कीजिए और सास ससुर के साथ आप अपने माँ बाप की भी सेवा कीजिए।
क्योंकि एक नारी में इतनी शक्ति होती है कि वो दो दो घरों को संभाल सकती है। तो फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ। अगर मैम की कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और इस कहानी के लिए आज मैंने बहुत मेहनत की है। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मैम की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। थोड़ी सी आवाज़ आई होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मेरा माइक ख़राब हो गया। तो उसके लिए सॉरी। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।